हमें कीर्तन करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए शरीर मिला है, कष्ट पाते हुए कर्म करने के लिए शरीर नहीं मिला। ये बात ऋषभदेव अपने पुत्रों को समझा रहे हैं। इनके सबसे बड़े पुत्र भरत समय आने पर अपना राजपाट छोड़ करके अपने पुत्र को राज्य गद्दी दे करके वन में चले गए। बंधुओं देखो, आसक्ति किसी में भी हो सकती है। राजा भरत अपने कुल को छोड़ के चले गए, अपने राज शासन को छोड़ के चले गए, अपनी पत्नी पुत्र को छोड़ के चले गए, लेकिन वन में जाकर के इनकी आसक्ति किसमें हो गई? एक हिरण के बालक में हो गई। हिरण शावक में इनकी स्थिति हो गई, उसी में ही मन लग गया। उस बालक को ही नहलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, दिन भर उस बालक के संगी रहते हैं, हिरण के बालक के साथ। और उसकी गति क्या हुई? ऐसी गति हुई कि महाराज जब अंत हुआ तो अगले जन्म में इनको हिरण ही बनना पड़ा। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं, जो लोग अपने घर में कुत्ते पालते हैं और कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं, वो इसी प्रकार अपने अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं। कुत्ते को प्रेम करो, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि अपने बच्चों को भूल जाएं, अपने परिवार को भूल जाएं। उससे महाराज पूरे दिन लगे रहते हैं लोग। जिसमें ज्यादा रति हो जाती है, जिसमें ज्यादा आसक्ति हो जाती है, फिर वही बनना पड़ता है अगले जन्म में। श्री भरत जी महाराज अपना राजपाट छोड़ करके, एक राज सिंहासन छोड़ करके, सब कुछ छोड़ के वन में गए भजन के लिए, लेकिन भगवान की ऐसी लीला, एक हिरण शावक में उनका मन लग गया। मर करके जब दोबारा जन्म हुआ तो हिरण बने, अपने आप को कोसने लगे। अरे भरत, ये तूने क्या किया? भगवान ने कितनी बढ़िया तुझको जीवन दिया, तुझको वन में जाने की एक बहुत बड़ी योग्यता प्रदान की, भजन करने की योग्यता दी, लेकिन तुम एक हिरण बालक में मन लग गया तुम्हारा। पुनः उसी स्थान पर हिरण रूप में पहुंचे जहां पर इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, और वहां जाकर के एक ब्राह्मण को देखते हुए नदी में छलांग मार दी। अंते यामति सा गति। ब्राह्मण को देखते हुए अपने प्राणों का परित्याग किया, तो तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण कुल में एक पुत्र बन करके भरत जी महाराज का जन्म हुआ। जन्म से ही इनको याद था कि मैं अपने 2 जन्मों को गवा चुका हूं ठाकुर जी की प्राप्ति के चक्कर में, अब नहीं गवाऊंगा। तो इन्होंने क्या किया? जो अपनो सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। यदि अपना सुख चाहते हो तो ज्यादा बुद्धिमान बन के मत रहो, अपना सुख चाहते हो तो बेगल बन के रहो। अपनी बुद्धि से ऐसा ही दिखाओ कि हमको तो कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि ज्यादा बुद्धिमान बनोगे तो ज्यादा जिम्मेवारियां तुम्हारे ऊपर आ जाएंगी, और बिल्कुल अपने आप को ऐसा दिखाओगे कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमसे कुछ आता ही नहीं है, तो जिम्मेवारियों से सदा बचे रहोगे। लेकिन ये आलसियों के लिए नहीं है। जानते हुए भी जबरदस्ती स्वयं को मूर्ख दिखा रहे हैं, किस लिए? कि हमको कोई काम ना मिल जाए। काम ना मिल जाए, क्यों ना मिल जाए? बोले कि आराम तो भी करने को मिलेगा, खाने को तो भी मिलेगा, सोने को तो भी मिलेगा। इसलिए नहीं बनना है मूर्ख, इसलिए मूर्ख बन के रहना है ताकि भगवान की भक्ति आपको करने को मिलती रहे। पता चली महाराज, कल माँ ने बेटी से कहा, बेटी रोटी बना। वो कथा सुन करके गई थी, उसने जाके रोटी जला दी। बोले माँ, महाराज जी कह रहे थे मूर्ख बन के रहे हो, रोटी जलाएंगे तो माँ दोबारा कभी कहेगी नहीं बेटा रोटी बना। ऐसा नहीं, कैसे बन के रहना है? ऐसे बन के रहना है कि आपको ज्यादा लोक धर्म में कोई ना बांधे, ठाकुर जी की भक्ति में आप लगे रहो। ऐसे हुए भरत। नाम इनका फिर से भरत ही रखा गया, लेकिन स्वयं को इतना ज्यादा इन्होंने शून्य बना दिया कि सब इनको जड़ कहने लगे। कैसे जड़ कहने लगे? वर्णन आता है कि श्री भरत जी महाराज के पिताजी ने उनको 6 महीने तक गायत्री मंत्र रटाया, लेकिन भरत जी महाराज ने ओम शब्द भी याद करके नहीं सुनाया।
क्यों? बोले आज गायत्री मंत्र याद कर लूंगा, कल कह देंगे गृह प्रवेश करवाया, परसों कह देंगे किसी का अंतिम संस्कार करवाया, ब्राह्मण कुल में जन्मा है, हम सब यही कामों में लगे रहेंगे, फिर कहेंगे किसी का ब्याह करवाया हो, फिर से ठाकुर जी की भक्ति नहीं कर पाऊंगा। इसलिए भरत जी महाराज जड़ बन करके रहे, ऐसा दिखाते कि मुझसे कुछ आता ही नहीं है। इनके भाई आकर के बोलते, बोले पूरे दिन पड़े रहते हो, करते धरते कुछ हो नहीं, चलो जाओ एक खेत की रखवाली करो, कोई जानवर उसमें ना जावे, जाओ। जो आज्ञा। खेत में चले गए और खेत में जाकर के खेत के दरवाजे खोल दिए और गायों को, भैंसों को, गधों को पकड़ करके लिया है, दूर दूर से खेत में छोड़ दिया। चिड़ियाओं को ही दाने उड़ाने लगे, राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खाओ मेरे प्यारे भर भर पेट। पूरा खेत उजाड़ दिया। खेत के मालिक ने जाकर के शिकायत की, बोले कैसा रखवाली करने के लिए भेजा, पूरा खेत उजड़ गया हमारा। ऐसी स्थिति कर दी महाराज भरत जी ने कि अंत में आकर के उनके भाई ने हाथ जोड़ दिए, बोले भैया तू घर छोड़ के कहीं और चला जा, हम तुझे नहीं रख सकते। भरत जी बोले आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा था भैया, जाता हूं। निकल गए घर से। बहुत अच्छी कथा है जड़ भरत जी की, सूक्ष्म ही कहूंगा लेकिन थोड़ी सी कहूं। एक खेत में जाकर के सो गए। अच्छा, जड़ भरत जी का शरीर खूब स्थूल था। इनके माता पिता गुजर गए थे तो इनके भाई लोग इन पर बड़ा अत्याचार करते थे, जला हुआ भोजन खिलाते थे, झूठा कूटा जो बच जाता था वो भरत जी को खाने के लिए देते थे। लेकिन भरत जी कभी किसी बात में नाक मुंह नहीं मोड़ते थे। जो मिलता था, जैसा मिलता था, जो हो जाता था उसमें संतोष करते थे। क्यों? जड़ बने हैं ना। जड़ भरत जी का शरीर कैसा था? खूब स्थूल था, मोटा तगड़ा शरीर था। तो कहते हैं भैया ऐसा जला कुड़ा भोजन करने वाले, झूठा कूटा खाने वाले, थोड़ा बहुत खाने वाले, इतने स्थूल कैसे हो गए भरत जी महाराज? बोले स्थूलता का कारण अति भोजन नहीं होता। जो लोग सोचें कि बहुत भोजन करने से स्थूलता होती है, थोड़े मोटे हो जाते हैं, ऐसा नहीं। हमारी पंडितों की टीम में आप कभी यहां तो आए नहीं है, नहीं तो महाराज ऐसे ऐसे ब्राह्मण देवता, पतले दुबले ब्राह्मण, खूब खाते हैं, 7-7, 8-8, 10-10 रोटी खा जाते हैं। लेकिन बिल्कुल ऐसे हैं कि फूंक मार दो, बिना रेलगाड़ी के सतना जाके रुकेंगे सीधे। खूब खाते हैं लेकिन शरीर मोटा नहीं हो रहा। आपने भी देखा होगा कईयों को ऐसे, सब खाते हैं, बाहर का खाएंगे, घर का खाएंगे, खूब तेल का खाएंगे, चिकना खाएंगे, सब खाते हैं महाराज, लेकिन उनके शरीर में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। और कई लोग ऐसे हैं वो बेचारे 2 रोटी खाते हैं, वो भी रूखी खाते हैं, उसको भी छिलके वाली दाल से खाते हैं, फिर भी मोटे रहते हैं। क्यों? अब ये होगी कोई बात, किसी ना किसी कारण से होता होगा, लेकिन वास्तविकता में हमारे शास्त्र में एक जगह आज्ञा की गई है कि व्यक्ति के भीतर जो स्थूलता आती है वो कैसे आती है? कि सर्पा पिबन्ति पवनं न च दुर्बलास्ते शुष्कै तृणैव निगजावलिनो भवन्ति कंदै फलै मुनिगणारमयन्ति काला संतोषैव पुरुष परमं निदानम्। सर्पा पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते। अजगर सांप जो होता है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका यूं कहें सबके दाता राम। अजगर जो होता है वो ज्यादा मेहनत नहीं करता भोजन करने के लिए। अजगर को एक बार यदि भोजन मिल जाए उसके बाद अजगर मुंह खोल के केवल हवा पीता रहता, उसी से अपना पेट भरता है। फिर भी अजगर कितना बलवान होता है, उसके सामने कोबरा वोबरा सब छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन अजगर सबसे ज्यादा स्थूल होता है। जबकि हवा पीता है ज्यादातर अजगर, भोजन मिल जाए तो अच्छा है लेकिन उसके लिए उद्यम नहीं करता, हवा पी करके रहता है, फिर भी कितना बलवान होता है। सर्पा पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते और शुष्कै तृणै वन गजा बलिनो भवन्ति।
वन का हाथी क्या खाता है? शुष्क तृण खाता है, पत्ते तोड़ तोड़ के खाता है, फिर भी कितना बलवान होता है। अजगर ज्यादा भोजन नहीं करता, हवा पी के बलवान, शुष्क तृण खा करके हाथी इतना बलवान। और कंदई फलई मुनिगणा रमयंती काल, संत महंतों को देखो कैसे बड़े तगड़े होते हैं संत महात्मा, और क्या खाते हैं? एकादशी का व्रत करते हैं, और फिर भी सामान्य दिन में भी एक समय केवल फलाहार पे ही रहते हैं। कई फलाहारी बाबाओं को देखो आप, केवल फलाहार करते हैं लेकिन खूब मोटे तगड़े होते हैं। ये कैसे संभव हुआ? फिर बोले कि संतोष एव पुरुषः परमम निदानम। अतिशय भोजन करने से स्थूलता नहीं आती। जो व्यक्ति जितना ज्यादा संतोष करता है, संतोषी व्यक्ति यदि पानी भी पीता है तो पानी भी उसके शरीर को लग जाता है, और असंतोषी व्यक्ति 10 रोटी भी खाएगा तो उसके शरीर को लगती नहीं। इसलिए संतोष एव पुरुषः परमम निदानम। जितने भी मोटे लोग हैं सबके चेहरे पे एक प्रसन्नता दिख रही है, और सब अपने घर में जाके कहेंगे हम खाने से मोटे नहीं हुए, संतोष करने से मोटे हुए। कहने का अभिप्राय मोटा होना पतला होना यह विषय नहीं है, तुम्हारे शरीर में ऊर्जा कितनी है वो विशेषता है। और ऊर्जा का सबसे बड़ा संचार कराता है संतोष। यदि आपके भीतर संतोष नहीं है, असंतोषी है, मन विचलित सा रहता है, मन सदैव ये कहता और चाहिए और चाहिए और हो, ये और की भावना जो मन में लगी रहती है, इसी को असंतोष कहते हैं। जितना भगवान ने दिया उसमें मन नहीं लग रहा, उसमें संतोष नहीं है, उसमें मन को राजी नहीं, और चाहिए। ये असंतोष ही हमारे शरीर को बिगाड़ता है। संतोषी बनो। श्री जड़ भरत जी महाराज संतोषी हैं। घर से निकल गए, एक खेत में जाकर के हाथ की तकिया लगा करके सो गए, और सब स्थिति में ठाकुर जी की कृपा का अनुभव करते हैं श्री जड़ भरत जी महाराज। पास के गांव में एक नरबलि दे रहे थे लोग, कोल भीलों का गांव, आदिवासियों का गांव, वहां नरबलि दे रहे थे। तो वहां के पंडित जी नरबलि के लिए नर को नहलाया धुलाया और उसको तैयार करके बिल्कुल उसको खिलाने पिलाने के लिए 56 भोग तैयार किए थे। उसको जैसे ही बैठा रहे थे तो कैसे पता नहीं वो भाग गया उनके हाथ से निकल के। जैसे ही भागा तो सारे गांव के लोग उसके पीछे, आदिवासी भागे। अब वो इतनी द्रुत गति से भागा कि उनके हाथ में नहीं आया। ये सब लोग जा रहे थे, तभी एक खेत में दौड़ करके जाने लगे। उसी खेत में जड़ भरत जी सोए थे। जड़ भरत जी से जाकर के सारे आदिवासी टकरा गए, टकरा करके गिरे। उठ करके देखा तो एक बड़ा मोटा तगड़ा महाराज महात्मा सोया है। उनके ब्राह्मण देवता ने कहा वो तो पतला दुबला था, वो जिसकी नरबली दे रहे थे, उसको जाने दो, ये बढ़िया, इसको ले चलो। और जड़ भरत जी को उठा करके उनकी बलि ले देने के लिए सारे आदिवासी ले गए। भरत जी महाराज तो संतोषी, ये भी नहीं पूछते कहां ले जा रहे हो, ले जा रहे हो तो ले चलो, जड़ है ना। ले गए, ले जाकर के स्नान कराया, स्नान करा के नए नए कपड़े पहनाए। भरत जी महाराज, ए कन्हैया तेरी बड़ी कृपा, देख कैसे कितने सारे चेला भेज दिए, बढ़िया जल से स्नान करा रहे हैं, बढ़िया क्रीम पाउडर लगा रहे हैं, बढ़िया मेरा श्रृंगार कर रहे हैं, कितने बढ़िया कपड़े पहना रहे हैं। तभी महाराज एक जगह आसन लगा करके बिठाया, सामने चौकी पर 56 भोग सजा दिए, बोले खा लो। भरत जी महाराज बोले